विश्वानि देव सवितर्दूतानि पराशुभ यद् भद्रं तन् आशुभ। आज का विषय है जो समाज में धर्म के नाम पर जो कुरीति फैला हुआ है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वां अध्याय के 20वां श्लोक से लेकर 24वां श्लोक तक उसने स्पष्ट किया है कि देवी देवताओं की पूजा करना क्या उचित है और इससे क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं जो नाश होने वाली फल को प्राप्त का कामना करते हैं। नाश होने वाली कामना कौन कौन से हुआ? जैसे ईश्वर के आगे या समक्ष अपने मन से कामना करते हैं जो मुझे पुत्र हो, संतान हो, या किसी का इच्छा होता है मुझे धन हो, मैं धनी हो जाऊं, मैं मैट्रिक पास कर जाऊं, यानी विभिन्न तरह के कामनाओं से ग्रस्त व्यक्ति को जो क्या पुत्र नाशवान है, धन नाशवान है, अब शरीर को ढोने के लिए, जीवन यापन के लिए ईश्वर से मांग लेते हैं। ईश्वर तो खुद दे दिए हुए हैं मनुष्य जीवात्मा को अपना समय शरीर को ढोने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए सब कुछ दे दिए हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर को इंद्र भी कहा गया है, क्योंकि ईश्वर परम ईश्वर युक्त संपन्न है, इसीलिए उसे इंद्र कहा गया है। इंद्र कहते हैं जो सब चीज से संपन्न हो, अध्यात्म और भौतिक जगत में परिपूर्ण हो। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है और सब कुछ उनके पास में है, अर्थात वे इंद्र हैं। ईश्वर को इंद्र भी कहा गया है, परम ईश्वर युक्त परमेश्वर होते हैं वे। तो वे क्या करते हैं? जो नाशवान नहीं है। परमात्मा नाशवान नहीं है, अजर है, अमर है, अक्षर है। इसीलिए अक्षर पुरुष में को ही स्मरण हमेशा करते रहने चाहिए। और नाशवान वस्तु में तो ईश्वर ने हमें दे दिए हैं। परिश्रम करेंगे धन होगा ही, परिश्रम करेंगे पढ़ेंगे पास होना ही है। और शरीर के भोजन के संतुलन यानी शारीरिक संतुलन रहने से पुत्र की प्राप्ति होगा। इसमें ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर तो सब कुछ दे दिए हुए। फिर भी लोग इतने अज्ञानता और कामना में फंसे हुए हैं। चलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, कामे अस्ते अस्ते हृत्या ज्ञाना प्रपद्यन अन्य देवता तं नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा देखिए बहुत बड़ी बात है।
और बहुत महत्व अभी के समय में है। हम जो भोग करेंगे, उपयोग करते हैं अपने जीवन में, वह जो हमारी कामना से ग्रसित व्यक्ति है, ऐसी मानसिकता लोगों में घेरे हुआ है। नाशवान चीज ईश्वर से मांगने की उस अज्ञानता में फंसे हुए हैं। अजीब हालात, स्थिति है। भगवान कहते हैं क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। कौन ऐसी शक्ति है? असुर शक्ति, जो उनके ज्ञानों को, विवेक को अपहरण कर लिया गया है। इसीलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और इसके लिए प्रचलित नियमों को शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है गीता में। जो कहते हैं यो यो यांग यांग तन्नु भक्तः श्रद्धयार्चितु मिच्छति तस्य तस्यांचलां श्रद्धां काव्यं विद्यान्यहम्। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। अर्थात भगवान कहते हैं जो देवता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अस्तित्व तो है ही नहीं, इसीलिए प्रकरण बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए प्रमुख बातों को हम आगे के सामने में रखते हैं। फिर गीता के अध्याय 9 के 23वां श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया त्वः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। अर्थात हे कौन्तेय, हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवता को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु तो होती ही नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। इसीलिए वह पूजा निष्फल हो जाता है। तो 24वां श्लोक में कहते हैं कि यं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्त्वज्ञानात् अस्यवन्ति ते। अर्थात संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं ही हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। इसीलिए वे गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जग
तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। तब उनका परिणाम क्या होता है, गति क्या होता है? वे कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् प्रीत्यान् प्रीतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सद्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर के भजन करने वाले ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वह मेरा साक्षात्कार स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल जो है कल भोगने में आ जाएगा वही धन संपत्ति डिग्रियां, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब पूजन करने वाले पर निर्भर करते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करें या नाश होने वाले इन भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करें। जबकि भौतिक संपत्ति तो लोग अपने कर्म से अपने परिश्रम से खुद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का सहारा लेने पड़ते हैं। अब यह प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। समय की घड़ी चलने को कह रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।